माँ जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। हे भगवान, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामलाल का परिवार बहुत साधारण था। मिट्टी का छोटा सा घर, आंगन में तुलसी का पौधा और सामने थोड़ी सी खेती, बस यही उनकी दुनिया थी। मोहन बचपन से ही मेहनती और समझदार था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद उसकी शादी शहर में पली बड़ी नेहा से तय हो गई। नेहा एक अच्छे परिवार से थी। उसे शहर की जिंदगी की आदत थी। बड़े घर, आराम की जिंदगी और हर काम के लिए सुविधा, यही उसका जीवन था। शादी के बाद जब नेहा पहली बार गाँव पहुँची तो उसने चारों तरफ देखा। कच्ची सड़क, छोटा घर और खेत देखकर वह कुछ देर चुप रही। मोहन, क्या अब मुझे इसी छोटे से घर में रहना होगा? हाँ नेहा, कुछ समय के लिए। यही मेरा घर है और यही मेरे माता पिता की पूरी दुनिया है। नेहा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में गांव को लेकर एक अलग ही सोच बन चुकी थी। अगली सुबह सीता ने प्यार से नेहा को जगाया। गांव में सुबह सूरज के साथ शुरू होती थी, लेकिन नेहा देर तक सोने की आदी थी। बहू, उठ जाओ, सुबह हो गई। चाय बना दी है, आराम से पी के तब आ जाना। माँ जी, यहाँ इतनी जल्दी क्यों उठना पड़ता है? बेटी, गांव में सुबह जल्दी शुरू होती है, लेकिन तुम नहीं हो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। सीता ने कभी नेहा पर कोई काम नहीं थोपा। वह चाहती थी कि नई बहू अपने घर को धीरे धीरे समझे, लेकिन नेहा को हर चीज में परेशानी नजर आती थी। यहाँ पानी भी खुद भरना पड़ता है, खाना भी खुद बनाना पड़ता है और बाजार भी इतना दूर है। शहर में तो सब कुछ कितनी आसानी से मिल जाता था। सीता उसकी बातें सुनकर चुप रहती थी। उसे लगता था कि समय के साथ बहू इस घर को अपना समझने लगेगी। कुछ दिन बीते। नेहा का मन गांव में बिल्कुल नहीं लग रहा था। एक दिन उसने मोहन से साफ साफ बात करने का फैसला किया। मोहन, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे शहर वापस जाना है। नेहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। मैंने सोचा था कुछ दिन रह लूंगी, लेकिन यहाँ की जिंदगी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन माँ बाबूजी को अकेला छोड़ना भी मेरे लिए आसान नहीं है। मोहन की बात सुनकर नेहा नाराज हो गई। तो क्या मैं अपनी जिंदगी में हमेशा गांव में ही रहूंगी? मोहन के पास उस समय कोई जवाब नहीं था। उस रात सीता ने मोहन और नेहा की सारी बातें सुन ली। अगले दिन उसने मोहन से अकेले में बात की। बेटा, अगर बहू को शहर की जिंदगी पसंद है तो उसे रोकना मत। लेकिन माँ, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ दूँ? माँ अपने बेटे की खुशी के लिए अकेली रह सकती है। तुम दोनों शहर चले जाओ। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा, घर ईंट और मिट्टी से नहीं बनता, घर प्यार से बनता है। अगर बहू दुखी रहेगी तो ये घर भी खुश नहीं रहेगा। सीता ने अपनी बहू को कभी बोझ नहीं समझा। वह सिर्फ चाहती थी कि उसका बेटा और बहू खुश रहें। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लगातार बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया। रामलाल की फसल बर्बाद होने लगी। मोहन खेत की ओर भागा। सीता भी उसके पीछे चली गई। नेहा पहली बार अपने ससुराल वालों को इतनी परेशानी में देख रही थी। मोहन, अगर फसल पूरी तरह खराब हो गई तो इस साल घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करेंगे हम? हे भगवान, हम किसानों पर रहम करो भगवान। बाबूजी, हम मेहनत करके फिर से शुरुआत करेंगे। नेहा चुपचाप सब देख रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस छोटे से घर को वह गरीब समझ रही थी, उस घर को चलाने के लिए उसके ससुर और पति कितनी मेहनत करते हैं। बारिश के कुछ दिन बाद सीता की तबीयत खराब हो गई। वह कई दिनों से घर का काम कर रही थी, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। एक सुबह वह अचानक आंगन में बैठ गई। माँ जी, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बहू, बस थोड़ी कमजोरी है। नेहा ने सीता का हाथ पकड़ा। उसके हाथ बहुत गर्म थे। नेहा घबरा गई। मोहन, जल्दी आइए, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। मोहन डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। अब पहली बार नेहा ने बिना किसी शिकायत के घर का काम करने लगी। नेहा ने सुबह जल्दी उठकर चाय बनाई। उसने सीता के लिए खाना बनाया और दवा समय पर दी। सीता अपनी बहू को देखकर खुश हो रही थी। बहू, तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, रहने दो, मैं कर लूंगी। नहीं माँ जी, आप आराम कीजिए, आज से घर का काम मैं संभालूंगी। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज पहली बार लगा
कि मेरी बेटी सच में मेरे घर आई है। नेहा कुछ नहीं बोली, उसने बस सीता के हाथ को अपने हाथों में पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद मोहन को शहर से फोन आया। उसकी नौकरी में तबादले का मौका था। अगर वह शहर चला जाता तो उसे अच्छा वेतन मिल सकता था। मोहन ने नेहा से पूछा, नेहा, अगर तुम चाहो तो हम शहर वापस जा सकते हैं, वहाँ हमारी जिंदगी आसान होगी। मोहन को लगा कि नेहा खुशी से हाँ कहेगी, लेकिन नेहा ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, नहीं मोहन, अभी हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम तो शहर जाना चाहती थी। हाँ, लेकिन तब मैं इस घर को समझती नहीं थी। अब समझ गई हूँ कि ये सिर्फ घर नहीं है, इसमें आपके माता पिता की पूरी जिंदगी बसी है। मोहन ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही नेहा है जो कुछ दिन पहले गांव छोड़ने की बात कर रही थी। नेहा ने तय किया कि वह गांव को बदलने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि गांव की जिंदगी को समझकर उसमें अपना रास्ता बनाएगी। उसने घर के आंगन में छोटे से बगीचे की शुरुआत की। उसने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर घर का बना अचार और पापड़ तैयार करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके सामान की मांग बढ़ने लगी। माँ जी, अगर हम गांव की चीजें शहर में बेचें तो घर की आमदनी बढ़ सकती है। बहू, तूने तो हमारे छोटे से घर में नई उम्मीद जगा दी। मोहन भी नेहा का साथ देने लगा। कुछ ही महीनों में उनका छोटा सा काम अच्छा चलने लगा। एक शाम नेहा आंगन में बैठी थी। सामने वही मिट्टी का घर था जिसे देखकर कभी उसे परेशानी होती थी। अब वही घर उसे अपना सबसे प्यारा घर लगता था। सीता उसके पास आकर बैठ गई। बहू, क्या अब भी तुम्हें अपना गांव छोटा लगता है? नेहा मुस्कुराई। नहीं माँ जी, पहले मुझे लगता था कि बड़ा घर ही खुशियों वाला घर होता है। अब समझ आया कि जहाँ अपने लोग हों वही सबसे बड़ा घर होता है। सीता ने नेहा को गले लगा लिया। मोहन दूर खड़ा दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। जिस बहू को कभी गांव छोटा लगता था, वही बहू अब उस घर की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी जगह या इंसान की कीमत उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके प्यार और अपनापन से होती है। कभी कभी हमें किसी चीज को समझने के लिए उसके साथ थोड़ा समय बिताना पड़ता है। जहाँ प्यार, सम्मान और अपनेपन की भावना हो, वही घर सच में सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत घर होता है।